Hello students, welcome to our YouTube channel World Coaching Classes of Mathematics. So students, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 जो रिवीजन टेस्ट है उसके क्वेश्चंस आप लोगों को मैं आज सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प को चुनिए। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है बेटा कि जो सही विकल्प चुनना उसका जो फर्स्ट वाला है वो इस तरीके से है आपके पास f ऑफ r टू r, मतलब एक कोई फंक्शन है, एक कोई फलन है जो किधर है बेटा r से r की तरफ है, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या की तरफ है। और आपको दे रखा है कि fx जो है बेटा वो दे रखा है 3 - x, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, f of f की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। f of f का मतलब क्या होता है बेटा, f of f का मतलब होता है कि जो आपका फंक्शन है fx उसमें x की जगह आपको क्या रखना है, fx को पुट करना है। यानी जैसे ये फंक्शन है तो अगर इसमें f of f पुट करने क्या आ जाएगा, 3 माइनस क्या आ जाएगा बेटा आपके पास fx, और fx की तो वैल्यू है आपके पास कितना बेटा 3 माइनस fx का वैल्यू कितना है बेटा 3 - x, यानी क्या आ जाएगा 3 - 3 और प्लस x, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x। तो बहुत ही आसान है, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन इज आपको इसका मान लगाना है, किसका बेटा, ये देखिए आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स करनी 3 प्लस आपको दे रखा है sec इनवर्स 2। इसका मान क्या आने वाला है ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, सबसे पहले सोच लो कि जो tan है ये करनी 3 कहां पर होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी बेटा π/3, ये क्या बन गया आपके पास π/3 प्लस sec इनवर्स 2, मतलब कि आप सोचो कि sec 2 कहां पर होता है, sec 2 कहां पर होता है, जहां पर cos 1/2 होता है। cos 1/2 कहां पर होता है बेटा 60 पर होता है, तो ये भी किस पर होगा 60 पर, 60 यानी आपका π/3। अब ये 1π/3 और 1π/3 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बेटा 2π/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 2π/3। अगला बोल रहा है कि आपके पास जो तीसरा जो है इसमें थर्ड वन दे रखा है बेटा, अवयव a व अवयव b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। एक अवयव a है आपके पास और दूसरा कौन है बेटा b है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। कब होंगे, इसकी कंडीशन है बेटा कि ab ये इक्वल होना चाहिए किसके, ba के, और ये इक्वल होना चाहिए किसके i के, यानी ab = ba = क्या होना चाहिए i के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अवयव है ये आपके क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रम अवयव कहलाएंगे, ठीक है। आगे चलें, फोर्थ वाला बेटा, फोर्थ वाले में दे रखा है कि x3 2 4 बराबर है किसके बेटा 2 1 x 2 के। तो आपको बताना है कि इसमें x का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आपको 2 × 2 का सारणी खोलना आता होगा, इसका गुणा इधर करिए, क्या आ जाएगा 4x माइनस क्या आ जाएगा बेटा 3 × 6 बराबर है, तो बराबर इसका गुणा इधर करिए 2 × 4 और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा x। अब x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगा 4x + x बराबर 4 + 6, तो 5x बराबर हो जाएगा आपके पास 10, x बराबर आ जाएगा 10/5, यानी x बराबर आ जाएगा आपके पास 2, यानी x का मान कितना हो जाएगा बेटा 2। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वन अगर हम चलें तो अगला दे रखा है इसमें कि आपके पास कोई एक वृत्त हो जिसकी त्रिज्या उन्होंने दे रखी है कितनी 6, पर उस वृत्त का आपको क्या करना है, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या करना है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग इसका पांचवा देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, और वो भी त्रिज्या जब कितनी हो जाए r बराबर आपका 6 सेंटीमीटर हो। यानी आपको क्या चाहिए बेटा dA/dr चाहिए, वो भी कब, जब r बराबर कितना हो 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है πr²। अब आप क्या कर दीजिए, इसको त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा dA/dr बराबर में कौन आ जाएगा, पाई तो बाहर d/dr ऑफ r²। ये तो हो गया आपके पास dA/dr बराबर में कौन आ जाएगा पाई, और r² का कितना हो जाएगा बेटा 2r। यही तो चाहिए आपको, लेकिन कब, जब r बराबर कितना हो 6 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा dA/dr, और वो भी कब r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा पाई × 2 × 6, 6 दूना कितना आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर।
बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। अगला जो आता है आप लोगों का बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। लेकिन अगर आप रिक्त स्थान की भी पूर्ति करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख देना है, और आपको सीखना है कि वो आंसर आ कैसे रहा है। ऐसे तुक्के नहीं लगा देना कि कुछ भी लिख के आ रहे हो। इससे पहले क्या दे रखा है कि x बराबर 1 पर क्या बोल रखा वो, x बराबर 1 पर वक्र दे रखा आपको y बराबर x³ माइनस x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। किसकी प्रवणता ज्ञात करना है बेटा, स्पर्श रेखा की। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो क्या होती है, dy/dx। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका dy/dx आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो अवकलित कर दो इसको किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या बन जाएगा, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, dy/dx हो अंदर कौन, x³ माइनस x। तो क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर कौन आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 3x²। इसकी घात आगे घात में से कम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, 1। अब आप क्या करेंगे, कितना क्लियर है क्या, यही चाहिए आपको। लेकिन कब, जब x बराबर कितना, देखो दे ही रखा था उसमें 1, x बराबर 1 पर ज्ञात कर लीजिए। तो 3 1 की घात 2 माइनस का 1 की घात 2 मतलब 1 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 3 में से 1 चले गया, उत्तर कितना आ गया, 2। बस आपको रिक्त स्थान में यही 2 लिखना है, इतना पूरा सॉल्व नहीं करना है, इन्होंने बताया कि वो आया कैसे। अब अगर आप आगे चलें तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है वो, कि एक फलन है आपके पास, उसका उच्चस्थ मान क्या होगा। फलन क्या आपके पास ये दे रखा है, fx बराबर, बोलो बेटा जल्दी से, sin x प्लस cos x दे रखा है, और इसका आपको उच्चस्थ मान बताना है, इसका उच्चस्थ मान क्या होगा। तो वेरी इजी बेटा, सबसे पहले उच्चस्थ मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस फलन का एक बार अवकलन कर दो। ये क्या बन जाएगा, f'(x). जैसे इसका f'(x) करोगे तो dy/dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का क्या आ जाएगा बेटा, माइनस sin x। जैसे एक बार अवकलन करोगे ना तो वो सीमांत बिंदु निकालो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस f'(x) को किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। यानी क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, cos x माइनस sin x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। ये इधर माइनस का है, सामने जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस का। तो cos x बराबर क्या आ गया आपके पास, sin x। अब देखो बेटा ये cos x और sin x दोनों आपस में कब बराबर होते हैं, आपको पता ही होगा, 45 डिग्री पर। 45 cos 45 कितना होता है, 1/2, और sin 45 भी कितना होता है, 1/2। दोनों बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं, जब ये x का मान कितना आ जाए, π/4। यानी आपको वो बिंदु मिल गया कि इस पर क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आप क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे इसका, तो f'(x) निकालेंगे। जैसे f'(x) निकालेंगे तो cos का बता दो बेटा कितना बनेगा, माइनस sin x, और माइनस है तो माइनस sin का dy/dx कितना आ जाएगा, cos x। अब आप इसमें वो बिंदु रखेंगे, कितना आ जाएगा, x का मान कितना है, π/4, अभी आपने निकाला है। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का sin π/4 और माइनस का कौन आ जाएगा बेटा, cos π/4। यानी दोनों का मान तो बराबर है, तो माइनस का 1/2 करने दो, माइनस का 1/2 करने दो। यानी उत्तर कुल मिलाकर कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक आ रहा है मतलब f'(π/4) जो है वो 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। यानी हमारा फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट कब होगा, जब x का मान क्या हो, π/4। और वो जो उच्चिष्ट मान आपका निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, f'(π/4) बराबर, इस पहले वाले में रख दो बेटा आप लोग, sin π/4 प्लस का cos π/4। तो sin π/4 का मान 1/2 करने दो, 1/2 करने दो, दोनों मिलकर 2/2 करने दो, और उत्तर कितना हो जाएगा, करने दो। बहुत ही आसान है, आपको तो सिर्फ उत्तर लिखना है। इसका उच्चिष्ट मान कितना होगा, करनी 2 होगा। नेक्स्ट वन अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पास बेटा, इसमें दे रखा है एक वर्ग आव्यूह लांबिक आव्यूह होगा। एक वर्ग आव्यूह आपका लांबिक आव्यूह होगा, कब होगा, जब a बराबर क्या मिल जाए आपको, i। तो a बराबर i होगा तो आपका एक वर्ग आव्यूह लांबिक आव्यूह होगा। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आगे अगले रिक्त स्थान की, तो अगले में बोल रहा है कि बिंदु कौन बेटा, -2,-2,5, बिंदु 2,-2, और बिंदु दे रखा है बेटा 8,1, ये दे रखा है। और वो बोल रहा है कि ये जो बिंदु है आपके पास ये संरेखी है, तो आपको a का मान बताना है। बहुत आसान है बेटा, याद होना चाहिए। 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज जो भी आपके पास, मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत सारे तरीके निकालने हैं, पर हमारे इसमें बुक के अंदर इसको किस विधि से कर रखा है उन्होंने, बोलो जल्दी से, सारणी विधि से कर रखा है। तो सारणी विधि लगा दीजिए इसमें, x1 x2 और x3,
बोलो बेटा y1 y2 और y3, एक और एक। इस सूत्र के उपयोग से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब उसके शीर्ष दिए हो। पर यहाँ पर तो संरेख बोल रहा है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर होना, और एक रेखा पर होगा तो आपको पता है त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 0 हो गया। अब x1 का मान है आपके पास कौन है? -2, x2 का मान है 2 और x3 का मान है आपके पास 8। फिर y1 का मान है 5, y2 का मान है -2 और y3 का मान है आपके पास 1, और ये तो 1 1 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। प्रसार कर दीजिए इसका डायरेक्ट, प्रसार करेंगे क्या हो जाएगा? देखो जल्दी से, -2 से खोल दीजिए, ये जाएगा और ये जाएगा, कितना हो जाएगा? -2 माइनस का 1, अरे -2 माइनस का 1। दूसरा क्या आ जाएगा? -5, ये जाएगा और ये जाएगा, फिर 2 माइनस का कौन आ जाएगा आपके पास? 8। तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास? +1, ये जाएगा और ये जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास? 2a और प्लस का कौन आ जाएगा? 16, बराबर में कौन आ जाएगा आपके पास? 0। बहुत ही आसान है। अब क्या करना है? इसको अंदर एंट्री करवा दीजिए, तो -2 प्लस के 4 और प्लस के 2a। अब 2 में 60 चलेगा, कितना बच गया? -6, और 6 में अगर 5 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 30, तो प्लस का हो गया आपके पास 30, ठीक है, प्लस हो जाएगा 30, और ये हो गया आपके पास कितना? प्लस का कितना हो जाएगा? 2a, ठीक है, और ये तो 2a और प्लस का कौन हो गया आपके पास? 16, बराबर कौन हो गया? 0। ये 16 और 30 कितना हो गया? 46, और ये 4 कितना हो गया आपके पास? 50। अब जैसे सॉरी एक सेकंड मुझे गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ना, ये -5 है, ध्यान रखिए, ये भी माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये पॉइंट जो था क्वेश्चन में माइनस है। तो अब आपके पास ये 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20, 20 में से 30 चले जाएंगे तो माइनस का 10, 2a और 2a हो जाएगा 4a, 4a प्लस का 10 बराबर कौन हो जाएगा? 0। तो 4a बराबर कौन हो जाएगा? क्या बोलो जल्दी से? 10। तो a बराबर कौन हो जाएगा? 10/4, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास 5/2। तो आपका जो a का मान है वो कितना है बेटा? 5/2। बहुत ही आसान है। इसके आगे अगर हम लोग चले नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको सत्य असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आराम से उसको नोट कर लें। चलिए अगर हम लोग आगे चले तो सत्य असत्य बताना है। पहला दिया बेटा उसमें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो मान है क्या वो इसके बराबर है? tan इनवर्स x प्लस y बटे में x माइनस xy के बराबर है, तो बिल्कुल सत्य है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगला बोल रहा है कि जो गुणन संक्रियन है, क्या बेटा गुणन संक्रियन है वो क्रम विनिमय है? हाँ है, ab को आप ba लिख सकते हैं, तो ये क्या है? गुणन संक्रियन है। चलिए अब अगर हम लोग और आगे चले तो अगला दिया है बेटा कि अगर आपके पास a 3x3 का अवयव है, इसका बेटा 3x3 का अगर अवयव है तो वो ये पूछ रहा है कि क्या ये जो k a का जो मान है वो k स्क्वायर a के बराबर है? तो ये आपका असत्य है, ये इसके बराबर नहीं है। इसके आगे अगर हम लोग चले तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसके आगे में क्या बोल रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो क्या बोल रहा है कि अगर fx बराबर आपको ये दे दिया जाए बेटा, क्या 3x का वर्ग माइनस का 4x आपको ये दे दिया जाए, और वो क्या बोल रहा है पता है? वो ये बोलना चाह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस का जो 4x है ये क्या इस अंतराल कौन सा? माइनस अनंत से लेकर 2/3 में क्या वर्धमान है? आपको ये बताना है कि क्या ये जो फलन है इसमें वर्धमान है कि नहीं है। तो वर्धमान निकालने के लिए कुछ नहीं बेटा, जो भी फलन दिया होगा उसका एब्डेसेक्स निकालो। ये कितना हो जाएगा? एब्डेसेक्स निकालोगे तो 6x माइनस का कौन आ जाएगा? 4। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फलन अगर वर्धमान होता है, क्या होता है बेटा? वर्धमान कब होता है? कि जब एब्डेसेक्स का मान क्या हो जाए? 0 से बड़ा। यानी आप क्या कर देंगे इसको 6x माइनस 4 को क्या कर देंगे? 0 से बड़ा, यानी 2 को कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2 और क्या आ जाएगा? 0 से बड़ा। 2 तो गया 0 में, बचा कौन बेटा? बोलो जल्दी से। 3x माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0 से बड़ा। यानी क्या हो जाएगा? 3x बड़ा हो जाएगा किससे? 2 से, और 3 बटे में चले जाएगा, नहीं x बड़ा हो जाएगा किससे? 2/3 से। यानी x का मान क्या होना चाहिए? 2/3 से बड़ा। कितना बड़ा? अनंत। तो इसका अगर लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा 2/3 से लेकर अनंत। ये इसमें वर्धमान होता है, इसमें थोड़ी ना होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट वन में क्या देगा बेटा? समझे अच्छे से।
नेक्स्ट वन में आपको दे रखा है कि यदि y बराबर आपको e की घात x दे दिया है और बिंदु मतलब 0,1 पर जो अभिलंब का समीकरण है वो x प्लस वाई बराबर 1 है क्या? अभिलंब का समीकरण ये है क्या? ये आपको सत्य असत्य में बताना है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। अगर ये आ गया तो ठीक, नहीं आया तो क्या हो जाएगा, नहीं। अब अभिलंब मतलब एक्चुअल में अभिलंब भी क्या है, रेखा ही तो है। और रेखा का समीकरण कैसे निकलता है, y माइनस y1 बराबर m और इसमें बना जाएगा x माइनस x1। यानी आपके पास x1 और y1 तो है। आपको जरूरत किसकी है? जरूरत किसकी है? सिर्फ प्रवणता की। और प्रवणता आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले इसका अवकलन कर दो तो y का क्या बन जाएगा, dy by dx और e की घात x का तो e की घात x आ जाएगा। बिंदु दे रखा है आपके पास कितना, 0,1 रख दीजिए यहाँ 0 तो dy by dx बराबर कौन आ जाएगा, e की घात 0। और आपको पता है बेटा किसी की भी घात 0 होने पर कितना हो जाता है, ये क्या आया है, ये dy by dx आया। पर ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता नहीं है। पर आपको समीकरण किसका चाहिए, अभिलंब का चाहिए। और अगर अभिलंब का चाहिए तो प्रवणता भी किसकी चाहिए, अभिलंब की चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अभिलंब की प्रवणता आपको याद होना चाहिए। जो आपके पास अभिलंब की प्रवणता जो होगी वो क्या बनेगी बेटा, -1 बटे dy by dx। यानी क्या आ जाएगा, -1 बटे, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस। समीकरण क्या, y माइनस y1 कितना आपके पास, m कितना आ गया, -1, क्या आ जाएगा, x माइनस x1, x1 कितना है 0, y माइनस 1 बराबर कौन आ जाएगा, -x। इसको इधर पहुंचा दो तो वही x प्लस y इक्वल टू 1 आ गया। करेक्ट है, यानी ये ट्रू है, सत्य है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आप लोगों को जो नेक्स्ट जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है आप लोगों को मैच द कॉलम। यानी आपको क्या करना है, मैच द कॉलम, यानी आप लोगों को जो सही जोड़ी है उसको मिलाना है। तो बहुत ही आसान है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसे देखो क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स और क्या दे रखा है उसने, सेक इनवर्स एक्स। क्या दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बटे x करने के अंदर x स्क्वायर माइनस, सूत्र याद होना चाहिए। अगला क्या दे रखा है, d बटे dx और साइन इनवर्स और क्या बेटा 2x बटे 1 धन x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, x बराबर tan थीटा रख लेते थे। थीटा का मान मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा, tan इनवर्स x, ये मान यहाँ रख दीजिए। तो d by dx साइन इनवर्स यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, 2 tan थीटा बटे में कौन आ जाएगा, 1 धन tan स्क्वायर थीटा। ये इतना इतना क्या बन गया, साइन 2 थीटा। सूत्र याद होना चाहिए। तो d by dx अब क्या आ गया बेटा, बोलो जल्दी से, साइन इनवर्स और अंदर कौन आ गया आपके पास, साइन 2 थीटा। साइन से हट गया, बचा कितना आपके पास 2 थीटा। तो d by dx हो, चलिए तो ये क्या हो गया बेटा, साइन 2 थीटा, साइन से हटेगा तो क्या आ जाएगा d by dx, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपके पास 2 थीटा, 2 तो बाहर आ जाएगा और देखिए बेटा 2 बाहर आ गया और d by dx कौन हो गया, थीटा। और थीटा का मान पहले से ही था आपके पास, वो कितना था आपके पास, tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का क्या बनेगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो बहुत ही आसान। नेक्स्ट वन तो और भी इजी है ना। नेक्स्ट वन में क्या दे रखा है, tan x। नेक्स्ट वन में क्या दे रखा है, tan x का d by dx। तो आपको याद ही होगा d by dx ऑफ tan x क्या हो जाता है बेटा, sec स्क्वायर x, याद होना चाहिए। अगला एक और दे रखा हूं, क्या दे रखा है बेटा, d by dx ऑफ log x। तो log x का तो याद ही होगा आपको, क्या बनेगा बेटा, log x का बनेगा 1/x। एंड द लास्ट वन इज d by dx ऑफ कौन बेटा, sin x स्क्वायर। आपको बताइए होगा sin का क्या बनेगा बेटा, cos। तो क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या, ये जो x स्क्वायर इसका वापस से होगा श्रृंखला नियम, चेन रूल लगेगा बेटा। तो d by dx तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। इसका तो आसान है, घात आगे और घात में से कम। उत्तर कितना आ जाएगा, 2x cos x स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग चले बेटा, हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है कि आपका एक वन वर्ड में आंसर देना है, मतलब एक शब्द में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो अगर वन वर्ड एक शब्द में देखें तो क्या दे रखा है आपको, एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे रखा है बेटा कि a बराबर दे रखा है आपको कितना बेटा, 0 से 0 टू i, 0i और i 0, ठीक है। और आपको क्या करना है, a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान, अगर a स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो जी बेटा, a स्क्वायर निकालना है तो a इंटू a आपको करना पड़ेगा।
तो a का तो मान है आपके पास कौन बेटा 0 और i, और क्या आ जाएगा i और 0। इसी के साथ गुणा किसका हो जाएगा 0 और i और 0 गुणा कर दीजिए, ये घूमेगा इधर, क्या हो जाएगा बेटा 0, अरे 0 प्लस कौन आ जाएगा आपके पास i स्क्वायर, ये वापस से घूमेगा तो 0 प्लस कौन आ जाएगा 0। अब इसका टर्म बेटा तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, ये घूमेगा क्या हो जाएगा i स्क्वायर प्लस 0, और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास i स्क्वायर 0 और क्या आ जाएगा 0 i स्क्वायर। तो ये फाइनली आंसर इज -1 0 और 0 -1, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए इसके आगे अगर हम लोग और पढ़ें तो उसने क्या बोला है x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है, वो भी कब जब x + 3 -3x -2 और 2x ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो आपको क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान, इसका गुणा इधर कर दीजिए, क्या आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का कौन आ जाएगा 2 3 6x माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक सूत्र का माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस का 6x बराबर 8, तो 6x से 6x क्या हो गया बेटा कट गया, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 8, 2 एकम 2 2 चौक 8, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर करनी 4 यानी x बराबर प्लस माइनस, यानी x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2। बहुत ही आसान। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलें और बढ़ाएं इसमें तो आगे क्या बोल रखा अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है, वो भी किसकी y बराबर x स्क्वायर प्लस 1, एक कोई वक्र है इस पर क्या चाहिए अभिलंब की प्रवणता चाहिए, और बिंदु दे रखा है आपको बेटा 1,2। अभिलंब की प्रवणता बहुत ही आसान है, अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अभिलंब का समीकरण निकाला था, तो सबसे पहले तो इसका अवकलन कर दो, क्या आ जाएगा dy/dx, ये कितना हो जाएगा 2x + 0, क्योंकि इसकी घात आ गई और ये तो अच्छे से अच्छा क्या हो जाता है 0, यही चाहिए आपको कब dy/dx ही चाहिए पर कब 1,2 पर, और 1,2 पर निकालोगे क्या आ जाएगा 2 × 1, क्योंकि x का मान तो एक ही है आपके पास, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2, ये आया है। लेकिन ये किसका है स्पर्श रेखा की प्रवणता है, आपको किसकी चाहिए अभिलंब की, तो अभिलंब की प्रवणता आपको याद होना चाहिए, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/dy/dx, यानी क्या आ जाएगा -1/2।